हाँ, विषय है आज का, ज्ञान सदा निर्मल ही रहता है। ज्ञान सदा निर्मल ही रहता है, निर्मल तो रहता है और उसका हम साथ ही नहीं देते। ये जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वकृत कर्मों के उदय में औदिक भावों के कारण नवीन कर्म का बंद हो रहा है। पुराने कर्म किए हैं और उच्च उदय में औदिक भावों के कारण, जो भाव उदय में आ रहे हैं के कारण नवीन कर्म का बंद हो रहा है। भाव उदय में आ रहे हैं और नवीन कर्म का बंद हो रहा है, रिएक्शन कर रहे हैं। मोह राग द्वेष के मलिन परिणामों के कारण संसार में भटक रहा है। जीव जो है ना, मोह राग द्वेष, मोह मतलब दर्शन मोहनी है, राग द्वेष मीन चरित्र मोहनी। मोहन सारा ही मतलब कंप्लीट मोहनी कर्म है, के मलिन परिणामों के कारण संसार में भटक रहा है। संसार परिभ्रमण के काल में आत्मा में मलिनता होने पर भी शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव तो इस आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। संसार परिभ्रमण के काल में आत्मा में मलिनता होने पर भी, यह आत्मा का मतलब है कि बाहर विभाव में जब जाता, शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव तो उस आत्मा में त्रिकाल विद्यमान रहता है। जो ज्ञान है ना, स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव तो इस आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। अतः प्रत्येक जीव उस शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय में भी निर्मल हो सकता। वो मेरे पास जो है, जो आत्म प्रदेश है, जो आत्मा है, उसका ज्ञान जो है, ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, वो ज्ञान शुद्ध है। उसका अगर मैं आश्रय लेता हूं तो मेरा कार्य हो सकता है। तो मैं, कार्य क्या होना है, पर्याय में निर्मल। निर्मल तो मैं हूं ही, निर्मल तो मैं हूं ही, पर इस पर्याय में निर्मल नहीं। भगवान तो हूं ही मैं, आत्मा ही भगवान है, मतलब सिद्ध समान, पर इस पर्याय में नहीं। इस अवस्था में मैं नहीं हूं। इस अवस्था में क्यों, ये सारी प्रॉब्लम है, कर्मों की मलिनता साथ में। गुण स्थान की परिभाषा में भी, अगर गुण स्थानों के हिसाब से देखें, तो गुण स्थान की परिभाषा में भी श्रद्धा और चरित्र गुण की तरतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान का है। किसका, किसका उतार चढ़ाव, किसका, किसके कारण, किसके कारण, श्रद्धा और चरित्र गुण के कारण, मोहनी कर्म के कारण। दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। हाँ, सारा उसी का है। दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी ज्ञान का तो कहीं बात ही नहीं आ रही, ज्ञान है पीछे। जितने गुण स्थान हैं वो आपके श्रद्धा और चरित्र गुण, यानी कि दर्शन मोहनी और चरित्र गुण के कारण है, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाहर। ये बात समझने की है। श्रद्धा और चरित्र गुण, श्रद्धा नहीं पक्की हुई तो पहले गुण स्थान से नहीं निकला। चौथे पे तब पहुंचेगा कि चरित्र गुण में अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूट गई। उसके आगे चौकड़ियां ही तोड़ रहे हो, और क्या कर रहे हो। ये सारा जो है ना, क्योंकि बाहर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मोहनी कर्म पे हो रहा है। ज्ञान अज्ञान जो है वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, पर कार्य वहीं से शुरू हो रहा है। अज्ञान और अदर्शन से ही हो रहा है, पर बाहर जो नजर आ रहा है आपको, हाँ, वो नजर आ रहा है, वो श्रद्धा और चरित्र गुण का है। ज्ञानी की पहचान कहाँ से हो रही है ना। श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दर्शन मोहनीय कर्म के कारण मिथ्यात्व, और चरित्र गुण की अशुद्ध पर्याय का परिणाम राग द्वेष की स्थिति का घटित होना। वो यो बंदी कर दो, बंदी कर दो। गुण स्थान की परिभाषा में भी श्रद्धा और चरित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहा है। श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दर्शन मोहनी कर्म के कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किस लिए, दर्शन मोहनी कर्म के कारण है। और चरित्र गुण की अशुद्ध पर्याय का परिणाम राग द्वेष की स्थिति का घटित होना है। मतलब हमने कार्य कहाँ करना है, जब हम कहते हैं ना कि सारा कार्य कषाय में है, कषाय में है। और जब कषाय कह रहे हैं तो मिथ्यात्व और कषाय यही दो करने, हमने कुछ और नहीं करना। अब हम किन में लगे हुए हैं, ये तप कर रहे होकर, क्या मेरे अंदर मेरी श्रद्धा परिपक्व हो रही है, मैं मिथ्या से निकल रहा हूं, विश्वास है,
जो भगवान ने बताया उस पर पूरी श्रद्धा है, आस्था है पूरी, तो श्रद्धा गुण परिपक्व होगा। और श्रद्धा गुण से निकल गए तो बाद में क्या है, चरित्र गुण को, इसको देखना। ये दो ही काम करने हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मैंने ये कर लिया, मैं इतनी समाई करता हूं, मैं इतने उपवास कर लिए, मैंने मांस खमन इतने किए, वो सारा क्या कषाय है? वो कषाय बढ़ रहे हैं अंदर, भाव आ रहा है नहीं हम कहते, पर धीरे 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 भावों में तो आता है ना। जब आप एक चीज को 10 बार बोलते हो, मैंने भी इतनी अठाइयां की, मैंने भी इतना ऐसा किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, आ रहा कर्ता भाव आ रहा है एक तो, और कर्ता भाव इसको और गड़बड़ कर रहा है। तो ये सारा जो खेल है, ये सारा कहाँ हो रहा है कि मेरी श्रद्धा जो है ना, मुझे, देखिए, सारे गुण सारे कर्म को सब एक तरफ रख दो, मुझे श्रद्धा गुण और जो मेरे अंदर श्रद्धा के साथ में ये जो मिथ्यात्व में हूं, और चरित्र मेरे के अंदर ये क्रोध मान माया लोभ है, मुझे सिर्फ उसे ही देखना है। अब बाकी सारे जो हेल्प करेंगे, अगर स्वाध्याय हेल्प करता है तो आपको आपका ज्ञान परिपक्व होगा, ज्ञान थोड़ा पुष्ट होता है तो दर्शन पुष्ट होता है, वो थोड़ी हेल्प करता है। पर बेसिकली जो बाहर कार्य है वो तो है। अगर मैं वो सब पढ़ते हुए भी अगर मिथ्यात्व में हूं तो मेरा कार्य नहीं हुआ। मुझे करना क्या है कि मतलब अपने देखना है कि जो मेरी स्टार्ट होना है वो मेरी श्रद्धा गुण से होना है। मेरी भगवान पे ये आस्था है, ये आस्था है। अगर आस्था है और धीरे धीरे परिपक्व होगी तो वो पहले गुण स्थान से उठेगा। पहले गुण स्थान में भी कई लेवल, वहां से धीरे नीचे लगा हुआ है बॉटम पे, फिर ऊपर ऊपर करते हुए छह ऐसे पहुंचता है। मैं कह रहा हूँ छह तो बताने के लिए आए, बहुत स्थान मिथ्यात्व में कैसे एक एक चीज निकलती जाए अपने अंदर। मिथ्यात्व से निकलना है और चरित्र गुण में क्रोध मान माया लोभ की सारी चौकड़ियां खत्म करनी है, बस यही कार्य। क्या मैं जो कर रहा हूं उससे ये हो रहा है? बस ये देख। और सारी साधना में यही है। और इसके कारण बाकी सारे जो है, हम कहें कि बाकी नहीं, बाकी भी इसको हेल्प करते हैं, पर इस पे ज्यादा ध्यान देना अपने को। वो सब करते हुए भी ये नहीं किया तो कुछ नहीं। अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है कि ये बात सही है कि नहीं, जैसे कभी और गतियों में तो आत्मा पे ही श्रद्धा नहीं, आत्मा का पता ही नहीं, तो उसका कैसे कल्याण हो? मनुष्य भव में आकर समझ आती है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। पहले इस बुद्धि के स्तर पर जानते हैं, फिर इसको हम अनुभव में ले आए, अनुभव लाएं, फिर बात, एक बार अनुभव हो गया, प्रैक्टिकल में हो गया, थ्योरी से, फिर एकदम आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है ये दोनों अलग अलग है। और उसके उसके बाद में वो कार्य आपका आगे चल पड़े। ये पहला स्टेप जो है ना, यही डिफिकल्ट है, यही डिफिकल्ट। और इन जनरल जो लोग आके बात करते हैं ना, उनके उनके पास श्रद्धा ही नहीं है धर्म के प्रति। श्रद्धा ही, उनकी श्रद्धा क्रियाओं में है, क्रियाओं में श्रद्धा, ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, ये चीजें छोड़ी हुई है, त्याग किया हुआ है, प्रत्याख्यान लिया हुआ है, उसमें है, पर उन प्रति श्रद्धा नहीं। सबसे ज्यादा ये श्रद्धा जैसे दूसरों पे होती है ना, जिस दिन अपने में श्रद्धा आ गई ना, अपने से प्यार हो गया कि मेरी आत्मा जो है, अभी तो हम आत्मा को समझ ही नहीं रहे ना। आत्मा अगर ये सोचे कि हम कहते हैं आत्मा जगह जगह फंसी है, घूम रही है, तो अपने को ऐसा लगता है ये कोई और आइटम है। आत्मा जो है, हम कहते हैं भव भ्रमणा कर रही है, तो भव भ्रमण के अंदर लगता है कोई और कर रहा है जैसे भव। उस समय अगर ये सोचे ये आत्मा तू तू ही है, ये फीलिंग आती है क्या? कहने में नहीं कह रहा हूं, अंदर से फीलिंग आती है क्या कि ये मेरे साथ ही, मैं ही हो रहा हूँ, मैं ही फंस रहा हूँ? और भ्रमणा बोलते हैं, सारे बोलते हैं कि ये सारा जन्म मरण का अनवरत चल रहा है, सारा प्रोग्राम चल रहा है, ये चक्रव्यूह है, सारी बात हो रही है। लेकिन जो फीलिंग में ऐसा क्या आ रहा है, अंदर महसूस हो रहा है, ये बात जानने की है। अपने अंदर फील करना है, ये तो मैं फंस रहा हूँ, कोई और थोड़ी फंस रहा है। तो मैं फंस रहा हूं तो मुझे तो अपने आप को निकालना है जल्दी से जल्दी। ज्ञान गुण का अशुद्ध परिणमन नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान है, उसका तो शुद्ध परिणमन नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो है उसका
उद्घाटित वो बहुत कम हो रहा है व्रत। वो आगे आवरण के कारण ये हो सकता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, पर ये नहीं होता वो शुद्ध होता। आठों कर्मों में एक अशुद्धता में ले जाने वाला मोहनी कर्म, क्योंकि ये जो है ना, कम बढ़ती होनी, ये विपरीत ले जाता है, ये उल्टा कर देता है, उसको उल्टा कर देता है। इसमें ये है, इसमें तो है कि जितना जितना उघाड़ होता जाएगा उतना उतना ज्ञान ज्यादा बढ़ता जाएगा, और नहीं नहीं उघाड़ है तो कम है। पर उससे ये तो नहीं है कि वो नहीं उघाड़ है तो उसको समझ नहीं आएगी। जानने के लिए भी तो समझ चाहिए ना, उसका उतना ही खुला होगा भाई, ताजा हवा तभी आएगी जितने खिड़कियां दरवाजे खुले हैं, अगर सारे बंद कर रखे हैं तो नहीं आएगी। तो जैसे जैसे कर्म उठते हैं उतनी खिड़कियां खुल रही हैं, उतना हमको जल्दी समझ में आ रहा है। आपका फरमाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बात है, ज्ञान गुण का अशुद्ध परिणमन कभी नहीं होता। हाँ, ज्ञान गुण का नहीं होगा, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा, और आत्मा कभी अशुद्ध होती नहीं। तो मिथ्यात्व की दशा में जब होता है, हाँ जी, वो विभाव में जा रहा है, स्वभाव नहीं है उसका तो मिथ्यात्व है। परिणमन तो वहां भी ज्ञान का ही हो रहा है ना। वो पर्याय नहीं, वो पर्याय में हो रहा है ना, वो वास्तव में वो क्या है, क्या वो उल्टा हो रहा है क्या? अंदर अज्ञानता आ गई, फिर आत्मा कैसे शुद्ध रहेगी हमेशा? आत्मा को हम भगवान कह रहे हैं, आत्मा को सदा शुद्ध कह रहे हैं। तो जो उस ज्ञान में परिणमन हो रहा है, जब ये ज्ञानाकार तो बनता है, पर्याय बदल रही है, पर्याय दृष्टि बदल बदल रहा। उसमें उसकी अवस्था बदल रही है। हाँ, जहां पर वो गे का पिक्चर बन रही है, वो जाकर जाकर वहां पर उसका बन रहा है। उस अवस्था में, उस अवस्था में वो विकृत हो रहा है, विकृत हो रहा है। उसको हटा दिया। पर्याय हट ये गई। जो एग्जाम्पल दी जाती है कि स्फटिक मणि के आगे धागा लाल रख दिया, अब लाल झलक रही है, धागा हटा दो वो साफ है। उसमें कोई परमानेंट चेंज आया क्या? क्या वो लाल हो गई? फिर वो झलकन से हटना है हमने बस। वो उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो उसके अंदर आ रहा है, वो क्या, उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, ले उसके अंदर जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी को अ, दृष्टि में उसकी दोष है, हाँ, अभी उसको रात में नहीं दिखता, हाँ, या कलर ब्लाइंड है, हाँ। तो वो उसकी दृष्टि में वो जो कलर है वो उसको ठीक से नहीं दिखेगा, यथार्थ नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, कलर ब्लाइंड वाली एग्जांपल नहीं चलेगी। उस रंग को ग्रास्प करने की उसके पास सिस्टम ही नहीं है। जैसे हर एक रंग की अपनी फ्रिक्वेंसी है, अपने डॉट्स में वो रंग कैच करता है, उसमें वो नहीं है। अब गिलहरी ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखती है, उसमें क्या पता चूहा नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी उसको नहीं है वो क्षमता उतनी है। हमारी जो रेटिना है उसके ऊपर जो पिक्चर बनती है, उस पिक्चर वो पूरी जहां जहां जो कलर है वही पिक्चर बन रही है हाँ। उसी में, और उसी को ही वो अंदर सिग्नल भेज रहे हैं। आत्मा में सिग्नल जा रहे हैं, वो पिक्चर तो नहीं जा रही है, सिग्नल जा रहे हैं, और सिग्नल भी उसी फ्रिक्वेंसी के हो रहे हैं, वहां भी मुझे रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, जी। क्योंकि उसका शरीर के साथ कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं आत्मा का, हाँ। कोई तार से जुड़ा हुआ। वो तो प्रेक्षित, मतलब प्रेक्षण हो रहा है, उसका प्रेक्षित हो रहा है उसके ऊपर, प्रेक्षण हो रहा है। प्रेक्षण तो यहाँ भी होता है ना, जैसे हम जिसको शब्द कहते हैं कि इस वस्तु को इसके पास रखने से इसका इसका पा आ जाता है। हाँ। कई दवाई खाने की नहीं होती, कई कुछ नहीं होती, इसको वैसे ही लगा लो। हाँ। ये भी होता है, इसको अपने रात को सोते हुए अपने पास में रख लो, सहराने पास में रख लो, उसका भी इफेक्ट होता है। उसका भी इफेक्ट है, उसका भी इफेक्ट है। हाँ, सर बात है। यही इफेक्ट जो है ना, वो भी इफेक्ट कर रहा है। पुद्गल पुद्गल को जैसे प्रभावित करता है ना, पास में दो चीजें हैं तब उसको प्रभाव कर रहा है। हाँ। जिसको हम कहते हैं, दूसरे अपने कहते हैं पुट आ गया, हाँ, उसका पुट आ गया, उसको उसके पास रखने से पुट आ गया, उसका एक तो इफेक्ट। सम्यक दृष्टि के समझ में और मिथ्या दृष्टि की समझ में अंतर, हाँ। वो समझना चाहिए। वो विवाह पर वो स्वभाव है। सीधा है श्रद्धा गुण। सम्यक दृष्टि और उसके मतलब दर्शन मोहनीय, उसकी दृष्टि, दर्शन का मोह, दर्शन मोहनी का मतलब दृष्टि सही नहीं है। तो ठीक है ना, दृष्टि, दृष्टि सही नहीं है। हाँ, दृष्टि उसकी सही नहीं है। सम्यक दृष्टि। सही सही का मतलब है कि वो सोचता विपरीत है। अगर हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो फिर हमें समझाने की जरूरत है किसी को?
सम्यक दर्शन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दी गई है? अब उसकी दृष्टि ठीक हो गई, अब उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसको रास्ता मिलता जाएगा। उसके लिए कोई उपदेश नहीं है। उससे पहले उसको पुरुषार्थ करना है, उसके और लिए पुरुषार्थ किस पे होना है? कि मेरा दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। और हमने जाना था कि जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है तो दर्शनावर्णी कर्म का भी होता है। इन दोनों के उदय में दर्शन मोहनी का भी उदय होता है, और दर्शन मोहनी के उदय में जीव मिथ्यात्व की तरफ जाता है, और गड़बड़ वहां से शुरू होती है। फिर वो कर्म बांधे गई सारे मिथ्यात्व में जाता है, और फिर चरित्र मोहनी पे इफेक्ट आता है, फिर अंतराय कर्म भी करता है। ये खेल क्या है? ये सारा घाती कर्मों का है। अघाती कर्म तो कर्म बांधने में कुछ नहीं कर रहे, काम तो सारा घाती कर रहे हैं। जो मिथ्या दृष्टि है उसको उस तरह का इल्यूजन अपने आप ही होगा, तो ठीक से हाँ, तो होगा ही नहीं। अब हम जब बताते हैं तो जब बता रहे हैं तो उसको अपनी उसकी दृष्टि के हिसाब से कह दो, या उसका यहां तक कह दो मति ज्ञान के अनुसार उसकी। देखो वो सारे एलिमेंट जुड़े तो हुए हैं। हम तो उसको फ्रंट पे बात करें कि आप किसको देखो, श्रद्धा कह रहे हैं। उस श्रद्धा में कई चीजें पीछे हैं उसके, हाँ, कई पूछे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि दर्शन मोहनी का उदय तब का होता है, कब होता है? जब जीव, हाँ, उसका उदय होता है। उदय होने का मतलब है जीव अज्ञान में गया, जीव अदर्शन में गया। तो अज्ञान अदर्शन से अब वो उसकी श्रद्धा जो है ना वो खराब। अब श्रद्धा खराब, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करता है तो दर्शनावर्णी कर्म भी क्षय होता है, तो दर्शन मोहनी भी क्षय होता है। इसलिए स्वाध्याय पे जोर दिया, इसलिए स्वाध्याय पे जोर दिया कि तेरे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा तो दर्शनावर्णी का भी होगा, तो दर्शन मोहनी तो क्षय होगा ही होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं। अगर उसके उदय में तू फंसता है तो उसके क्षय के अंदर या शिवक्षम के अंदर या उपशम में तेरी उसका भी उपशम हो रहा है। ये पांच चारों घाती जो है ना, ये चारों घाती जो है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है चारों घाती का? ये तेरा नवीन कर्म बांध। तो ये इसमें होगा ना, हाँ, आपको क्लियर हो रहा है? ज्ञान उनका अशुद्ध परिणाम नहीं होता, हाँ, यहीं से मेरा प्रश्न। ये गुण का, हाँ, इस ज्ञान गुण का, हाँ, अवगुण का नहीं। अब उस समय अवस्था में वो बदल रहा है जब जाता है जी, फिर उसको रियलाइज कैसे होता है कि अरे मैंने गलती कर दी। क्यों? अब वो स्वभाव में आया, जैसी पलट के आती उसको लगा नहीं नहीं ये तो गलत हो गया मेरे से, ये मैंने गलत कर दिया। और फिर उसके बाद वो एक्शन लेता है कि भाई क्षमा मांग लो, ऐसी बात कर लो। तो जिस समय परिणाम अशुद्ध हुआ वो हाँ, ज्ञान गुण का नहीं हुआ, गुण का, उसकी श्रद्धा गुण का हुआ। उसके ऐसा आवरण आ गया। आवरण आ गया ना। जो तो श्रद्धा के ऊपर ही आगे इफेक्ट आ रहा है ना, ज्ञान और दर्शन का। ये तो अंदर छुपे किसी का कोई ज्ञानी है या ज्ञानी है देखकर आप बता सकते हैं, नहीं, उसका दर्शन का भी नहीं बता सकते। नहीं। बाहर रिफ्लेक्ट तो मोहनी क्रम पे होता है। मोहनी क्रम से आप जानते हो किसने क्रोध करा, इसने मान किया, ये ऐसा है। कोयले की आग है, ऊपर से राख बन गई, बिल्कुल नजर नहीं आ रही कि इसमें है। अगर हल्की सी भी चिंगारी उसमें है ना, हवा दोगे तो क्या तूफान कर देगी वो। वही है कि अगर थोड़ी सी भी चिंगारी अंदर हमें अनकवर्ड रह गई, वो तो पूरा प्रकाश कर देगी। वो एग्जाम्पल जो है ना वो आती है उपशम के लिए। ये जो अग्नि वाली उपशम में हम कहते हैं कि उपशम मतलब है राख से ढक दिया। हवा आई, 11वें गुण स्थान पर जब आता है कि वो वीतरागी है, वीतरागी है, लेकिन जैसे ही वो गुण स्थान खत्म हो रहा है तब हवा वाली वो एग्जाम्पल। दूसरा यह है कि उपशम जो है, उपशम की एग्जाम्पल हम राख से देते हैं कि राख से ढकी हुई अग्नि जो है ना उसके ढक। कई बार एग्जाम्पल जो था उसमें कोट करते नहीं हैं नहीं, ये पॉजिटिव में ले रहा हूँ कि अगर थोड़ी प्रकाश इसमें रहता है ना, अनंत अनंतमा भाग, वो पूरा प्रकाश कर देता है। वो उसकी ऊपर स्थिति, आवरण हट गए, पूरा प्रकाश हो जाएगा। वो नहीं करता। वो जो है वो नहीं करता। उसको 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 समझना है दूसरे ढंग से कि हाँ, कि ये समझना है कि उसके होने से ये है। बाकी कार्य तो आपको करना पड़ेगा ना। वो चिंगारी थोड़ी कुछ करती है, हटानी तो आपको राख है, हवा मारनी पड़ती है। हवा मारकर उसको उड़ाते हो, उड़ाते हो। वो पुरुषार्थ आपको बाहर से करना है, वही वही वो नहीं करेगी। दोनों बात फर्क है। कार्य हो रहा है, ये कर रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर मैं कर। अतः श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय तो अशुद्धता रूप परिणमित होती हैं, परंतु ज्ञान गुण की पर्याय तो निरंतर जानती ही हैं। ज्ञान गुण तो जान ही रहा था, गलत काम भी किया ना
तब भी वो जान रहा था कि गलत है, और जैसी मैं सभा में आया उसने कहा तूने गलती कर दी। वो तो जान ही रहा था कि गलती हो रही है। मैं भी भाव में था, मुझे मेरे से गलती हो रही है, और जैसे सभा में गया उसी टाइम मुझे रियलाइज हो गया कि गलती हो गई। परंतु ज्ञान गुण की पर्याय तो निरंतर जानती है, अतः सदैव निर्मल है। ये बात समझ में आ गई है? नहीं, पूर्णता मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम जितना मर्जी समझते रहे, इतने डिस्कशन करते रहे हैं। सो रहे थे? दोबारा बता दूं, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे क्लासें, हाँ, नहीं नहीं, मतलब है कि ज्ञान जो है, मैं दोनों चीजों पे बात दे रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं कि श्रद्धा और चरित्र गुण, श्रद्धा और चरित्र गुण का इस पे सारा खेल ये चल रहा है। श्रद्धा अपने को परिपक्व करनी है, और चरित्र गुण को से हमने आगे बढ़ना है, ये हमारे क्रोध मान माया। लेकिन बाकी सारा इफेक्ट इसको करेंगे कैसे? श्रद्धा गुण करेंगे तो इसके लिए मुझे कुछ ज्ञान करना, तो स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या मतलब है कि आत्मा स्वाध्याय से मेरा वो ज्ञान गुण मेरा श्योपशम होगा। ज्ञानावरणी कर्म का श्योपम होगा तो दर्शनावरणी का होगा। अब मैं उस पे श्रद्धा पे काम कैसे करूं? ठीक है, मुझे पता चल गया मेरी श्रद्धा ऐसी नहीं, लेकिन मुझे इसको ठीक कैसे करना है? श्रद्धा को बैठ के मैं सोचता रहूं कि उसके लिए मुझे स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना है। और जो मेरा चरित्र मोहनी का वो जो है क्रोधमान माया लोभ, उसके लिए मुझे ध्यान करना है। मैं अगर स्वाध्याय करता हूं और ध्यान करता हूं और अपनी दृष्टि में रखता हूं कि मेरी श्रद्धा ठीक हो जाए और मेरा चरित्र गुण के कारण क्रोध मान माया लोभ ये हल्के पड़ते जाएं, तो मेरी साधना हो रही है। ये बात आ गई समझ में? नहीं आई तो एक बार और कर देता हूँ। हाँ, नहीं ये बहुत जरूरी है ये समझना। उसके ऊपर फिर सुनते रहेंगे, ये चीज अंदर चली जाए कि मुझे स्वाध्याय क्यों करना है। जब हम कहेंगे नहीं श्रद्धा गुण से होता है, चरित्र यही आगे है, तो फिर ज्ञान और उसको तो हमने छोड़ दिया, लेकिन मुझे स्वाध्याय करना है। क्यों करना है? कि ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम होगा तो दर्शनावरणी का भी शिवक्षम होगा, तो दर्शन मोहनी भी शिवक्षम होगा। इसका मतलब मेरी श्रद्धा गुण परिपक्व होगी। अगर उनके उदय में मैं फंसता हूं तो उनके क्षय में मेरे को बेनिफिट भी मिलता है। कोई काम अकेला नहीं, घाती कर्म में चारों पे काम होता है, चारों साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं। हम बात करने में हम कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो दर्शन, इसका मतलब नंबर 2 पे स्टेप बोलने में तो आएगा, पर ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक ही समय में हो रहे हैं, और कर्म भी इकट्ठे एक ही समय में बन रहे हैं। 9 स्टेप है उसके। हाँ, जैसे ही मैंने ज्ञान, अब ज्ञान ज्ञान स्वाध्याय करने का क्या मतलब है कि मुझे वो ज्ञान आत्मा, अब मैं इसको पढ़ सकता था सारा सीधा का सीधा पढ़ देता, और इसको पढ़ने में 20 मिनट लग, 20 मिनट में अपने को ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि ये जरूर समझ। मैं कह रहा हूं आगे नहीं भी समझ आता कुछ ना, कोई बात नहीं, बट मेन पॉइंट ये है कि मुझे अपनी श्रद्धा को कैसे परिपक्व करना है, और चरित्र मेरा, और ये होगी, ये बहुत जरूरी है। पर ये होंगे कैसे? अब मैं कहूं अपनी श्रद्धा को परिपक्व करो, अपनी आस्था को करो, भगवान ने जो बताया उसको करो, ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या है कि स्वाध्याय करके अपने ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम होगा, क्योंकि सारे जुड़े हुए हैं, सारे जुड़े हुए हैं। जिसमें पहले, अब सबसे पहले जाएगा कौन? मोहिनी कर्म ने जाना है, 12वें गुण स्थान पे मोहिनी कर्म ने जाना है। तब वो बाकी जो 3 है घाती कर्म, वो जाएंगे तो केवल ज्ञान होगा। है तो चारों इकट्ठे, क्योंकि ये बाहर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बाहर दिखाई दे रहा है, इसके अनुसार गुण स्थान दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये पहले जाए, और इसके जाति एक समय बाद वो तीनों भी जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं, तो एक समय बाद का मतलब है कि 13वां गुण स्थान आ गया। तो 13वां गुण स्थान की शुरुआत ही जो है वो केवल ज्ञान से होती है, क्योंकि ये इनका हो। और उसी समय हम कहते हैं कि जीव को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विराट प्राप्ति हो। अब खेल कहां से हुआ? शुरुआत तो मोहिनी क्रम से होगा। मोहिनी क्रम क्या शुरू हो रहा है? तो इसके अंदर लास्ट में मोहिनी क्रम के अंदर क्या है कि चरित्र मोहिनी का लोभ कषाय, हाँ, उसका जो लास्ट वाला है वो 10वें गुण स्थान पे होगा। अगर 10वें गुण स्थान पे नहीं तो 11वें में आएगा, तो फिर क्या है, कषाय उदय में आएंगे और जीव नीचे को गिरेगा ही गिरेगा।
जो वहां जाता है, अगर तीन तीन जीव शुरू हुए हैं, ये मान के चले थंब रूल, तीन जीव अगर शुरू हुए आगे बढ़ने के लिए उन स्थान में, एक एक जो है वो 11वें में जाएगा और दो आगे बढ़े। ये मतलब नियम है। हाँ, नियम। ये नियम है। 162 शुरू होते हैं, जो 108 एक समय में मुक्त होते हैं, ये समझ लो कि वो 162 यहाँ होंगे, 54 उधर जाएंगे और 108 इधर जाएंगे। जैसे छठे और सातवें गुण स्थान में भी रेशो है, वो 1:2 की रेशो है। यहाँ 3 में से एक जा रहा है, इधर जा रहा है, दो इस आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा जो है ना, ये व्यवस्थित है। आप अपना पुरुषार्थ तो कर रहे हो, व्यवस्था इसलिए कि वो नियमों के अनुसार वैसा ही होना है, वो रेशो नहीं बदलनी। अब आप उसको जब व्यवस्थित मैं कहता हूं तो आप लोग व्यवस्थित के अंदर अपने पुरुषार्थ को समझते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में पड़ा तो मैं पुरुषार्थ ना करूं। भाई ये तो तुझे करना है, पर जो तेरे साथ होना है वो वैसा ही होना है, जिसमें गिरना वही गिरेगा। वही गिरेगा। मतलब वो जो व्यवस्थाएं हैं कि अगर व्यवस्थाएं ना हो तो आप क्या कहोगे कि मनुष्य भाव, अगर मैं अच्छे काम करता जा रहा हूं मैं लगातार मनुष्य बनता जाऊंगा। लेकिन फिर आ गया कि 7 बार बन सकता है लगातार मनुष्य, और 8वीं बार बनेगा तो जुगलिया मनुष्य बनेगा। ये व्यवस्था में पड़ा हुआ है। अब तुम जो मर्जी करते रहो, ये सारे नियम है। और जब नियम जगह जगह नियम लगे हुए हैं तो ये व्यवस्थाएं मेंटेन की हुई है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका पुरुषार्थ भी फंसा हुआ है। पुरुषार्थ तो आपको करना है। इस बार नहीं तो अगली बार से, तो जैसे इस बार पुरुषार्थ में हम पीछे रहे तो अगली बार में आगे निकल सकते हैं। अगली बार आपके हाथ में नहीं, आपको तो हर जन्म में सोचना है कि मुझे इसी जन्म में करना है, क्योंकि अगला आपको पता नहीं है। आप कोई केवल ज्ञानी थोड़ी हो। छठा है, सातवां है, कौन सा क्या किस वक्त कहाँ पे जन्म हो। हाँ। मेरा मतलब ये नहीं अगले जन्म में, हाँ। अगले का मतलब ये जैसे आप कह रहे हैं ना 11वें में जैसे 3 चीज चल रहे हैं तो 11वें में जाना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। कम से कम सीमित हो गए, वहां तक पहुंच गए ना। 11वें में जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहां से आज तो आप 7वें से ऊपर नहीं जा सकते। 11वां में छोटी मोटी चीज है। ये ये गिरने मतलब वाली बात अलग ये है। उपशम के कारण है, जीव दबाता चलता है या क्षय करता चलता है। जो चीजें अंदर दबाता रहता है, आप अपनी जिंदगी में भी देख लो, जो चीजें आप अपने अंदर दबाते रहोगे वो एक दिन उछल कर निकलेंगे, मारेगी, ताल मारेगी। उसको उसको आपको क्षय करते जाना है, निपटाते जाओ, साथ साथ ही निपटाते। जो कहेगा इसको, ये उपशम क्या है, ये काम ये कल कर लेंगे, ये उपशम कर दिया ना आपने, इसको कल करेंगे, इसको आगे करेंगे, उसको दबाए जा रहे हो। और जिस दिन सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे ना, आज इनकी लास्ट डेट आ गया, उस दिन आप बम फुटेगा। बम फूटेगा। ये इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरनी है, ये भी भरना है, और इतने में ही बीच में ही किसी की डेथ का आ गया, बहुत क्लोज का, अरे वहां जाना पड़ेगा, ये कौन करेगा क्या। अब क्या हुआ, जो उपशम करे थे ना, और वो सारा इकट्ठा पहाड़ उस पर टूटे। ये तो उसको साथ साथ क्योंकि हर समय में निपटाता जाए, क्योंकि प्रति समय आप कमजोर हो रहे। मैं जब ये कहता हूं कि मैं इस काम को कल करूंगा, तो आने वाले कल में जो मैं आज हूं वो कल नहीं हूं। मेरी पुद्गलों की स्थिति, मेरी आयु, मेरी डिक्लाइन हो रहा है, प्रति समय मेरे में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर हो रहा है। मुझे तो जब इकट्ठा होता है कि ये हो गया मेरे साथ, मेरे शरीर पे झुर्रियां पड़ गई, मेरे शरीर की आंखों, तब मुझे नजर आएगा। आंखों की दृष्टि जो जा रही है वो 40-45 में आंखों के ऊपर सबसे पहले आपको आयु का आंखों पे पता चलता है, आंखों पे पता चलता है। नॉर्मल है आदमी, अब आंखों की दृष्टि गई तो समझो कि बुढ़ापे का मीटर चालू हो गया। हाँ, एंट्री एंट्री हो गई। फिर धीरे धीरे बाल सफेद होंगे, धीरे धीरे बाल तो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो 2-2.5 साल के बच्चे की चश्मा लगा। वो कितने बच्चों का, आप देखो, जिस चीज को आप जनरलाइज कर देते हो फंसाती है आपको। कितने बच्चे पैदा 2.5 साल के चश्मा लगाए घूम रहे हैं। 100 में देखोगे 2 बच्चे होंगे कितने ज्यादा, ऐसे बूढ़े हैं जो चश्मा नहीं लगाते। नहीं लगाते। फिर वो जो बात कर रहे हैं वो एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, एवरेज क्या है। हमने उसको एवरेज, जब हम ना दृष्टि जो साइडों पे रहे ना, एक्सट्रीम और ये मिनिमम और मैक्सिमम, उसके ऊपर दृष्टि जाती तो हम गड़बड़ कर बैठते। उसको उसको अपने अकाउंट में लेना ही नहीं। एवरेज पर दृष्टि। एवरेज पे दृष्टि होनी चाहिए। जब बात कर रहे हैं तो एवरेज पे, मतलब हमारी फिर
कई ऊपर की बात करते हैं, कहीं नीचे, वो भी गड़बड़ है। आप एवरेज बात करिए ना। अब आज की डेट में एवरेज जो होती है एज जो है, हम कहते हैं आजकल चीज जो है ना 70-75 तो हो ही जाता है, पर लोग फिर कहो नहीं जी 50 का भी चला जाता है। भाई जाने को तो पैदा होते भी चला जाता है। तो होने से पहले भी चले जाते हैं। हाँ, पहले चला जाता है। हाँ, अपने को जो वास्तविक अगर स्वरूप समझना किसी चीज का, तो उसका वास्तविकता समझनी होगी। और वो जो दाएं बाएं वाली चीजें समझते हो ना, एक्सट्रीम जो होती है, उसको देखकर, इन जनरल देखा एक बात नहीं है, कुछ बात करो वो फट से उस बात को काटने के लिए वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा। वो इतने भी तो हो जाता है, लोग 90 के भी तो होते हैं। आपने महाराज 75 कैसे कह दिया? लोग तो 90-95 के होते हैं। तो कितने होते हैं 90-95? वो तो गिनती के होते हैं। गिनती के होते हैं ना। अब उसको काउंट नहीं करेंगे ना। स्टैटिस्टिक्स है। हाँ, ये जैसे क्लास में होता है, बच्चे टॉप होते हैं, वो कहते हैं इतने फेल हो गए, तो उसको मेनली उसको जज किया जाता है कि भाई एवरेज स्टूडेंट कितने हैं। सैम्पलिंग। सैम्पलिंग उसमें देखा जाता है कि इतने इतने बच्चे सेकंड क्लास में आए, और टीचर के मैक्सिमम अगर सेकंड क्लास में आए, टॉप तो उन्हें पता है 1-2 होंगे, जो टॉप होंगे उसमें टीचर का कंट्रीब्यूशन 10-20% होगा, बाकी सब उनका होगा। जो फेल हुआ है, फेल है, उसमें टीचर टीचर उसका उसको तो छोड़ देते हैं। मान लिया इस क्लास में 2 फेल हुए, 1 फेल हुआ उसका, लेकिन उसके एवरेज स्टूडेंट कैसे, एवरेज स्टूडेंट अगर ये हो जाए कि इस क्लास में 40 की क्लास में 20 फेल हो गए, तो सीधी उंगली टीचर पे उठ जाती है। अब 2-3 फेल हुए होंगे, वो कहे जी मेरा लड़के 3 फर्स्ट टाइम, कहते फर्स्ट को छोड़ो, जो आए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए, ये बीच के एवरेज बताओ कि कितने परसेंट। वहां से वो जजमेंट करते हैं एवरेज से कि भाई टीचर का ही। ऐसी हम लोग भी हैं। अब किसी चीज के सैंपलिंग जो करते हैं, कोई चीज सामान कहीं से लाते हैं, उसके क्या होता है, सारे पीस तो खोले नहीं जाते। अब हम लोग फैक्ट्रियों में जो सामान आता था, उसके हम कहते थे ये कोई डब्बा निकाल, ये निकाल, रैंडम, और उसको चेक करते थे। मेरे साथ घटनी घटना है कि पहली 2 पीस उठाकर एक डिब्बा खोला, और उसमें वो जो चीज आई थी वो उस पर जंग लगा हुआ। फट से फोन कर दिया, कहाँ से सीखा हमने, बहुत पहले की बात है, शुरू शुरू में फोन करके उस कंपनी को बुलाया कि ये तो सारा माल रस्टेड है। वो आए, मेरे सरप्राइज का, वो 2 पीस ही रस्टेड थे, बाकी सारे ठीक। मुझे बड़ा झटका लगा, मुझे बड़ा झटका लगा कि वो बाई चांस वो ऊपर की पहली लेयर जो थी, उसमें निगाह पड़ते ही 2 नजर आए, वो आ गए, तो मैं तो बाकी डब्बे खुलवाए नहीं, और निकले ही 2। उन्होंने सारे खोले जी, हम सॉर्टिंग करवा के ये कर देते हैं, रस्टेड वाले ले जाएंगे, वो करेंगे, निकले ही नहीं। मैं बड़ा सरप्राइज, मैंने लेसन सीखा उससे कि मतलब तुम उसको कितना एक्स्ट्रापोलेट कर देते हो, बढ़ा देते हो चीज को देखकर, 2 निकले और छोड़ो। मतलब ये चीजें जो होता है ना, अब चीजें हम जब कभी बात करें ना, तो हम उसी टाइम किसी ने बात करी हो ना, जो एक घटना जो 1 in 1000 होती है, उसको उठा के पटक देते और बात को काट देते। अतः श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय तो अशुद्धता रूप परिणमित होती है, परंतु ज्ञान गुण की पर्याय तो निरंतर जानती है, अतः सदैव निर्मल है। तो ये, अब ये श्रद्धा का अगर समझ में आ गया, खेल सारा श्रद्धा और चरित्र। मेरी आस्था, धर्म में आस्था, महावीर के ऊपर आस्था। आस्था का मतलब ये नहीं कि आपने सारे आगम पढ़ लिए, आप सब जानते हो, पर आपको ये बात पक्की अंदर है कि जो भगवान ने बताया वो ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस कारण जो है, क्योंकि मेरी परिपक्वता उतनी नहीं हुई है, मेरे ज्ञान का शिवक्षम उतरा नहीं हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ये बात कोई गलत नहीं, क्योंकि केवल ज्ञानियों ने बताई है, उसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। मिलावट करने वाला मोहनी कर्म होता है, बात करते करते संख्या बढ़ा देनी, कम कर देनी, अपने हिसाब से बोल देना, वो सारा खेल मोह नहीं, सारा खेल उसका मोहनी कर्म के कारण है। जिनका सबसे पहले मोहनी कर्म गया और बाद में केवल ज्ञान हुआ, उनसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और फिर वो इन इंद्रियों से नहीं देख रहे, वो आत्मा से उन्होंने देखा। ये चीजें समझ नहीं है। अब बच्चे यही कहते हैं ना, उन्होंने महावीर ने कहा तो हम क्यों इसको ठीक माने। अरे भाई पहले ये समझो महावीर क्या थे, महावीर क्या, जो उन्होंने बताया उस पर क्यों विश्वास करो, ये बात बतानी है बच्चों को, कि वो विश्वास करो कि उनके जो हमारा, जो हम झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, सारा करते हैं, वो मोहनी कर्म के कारण, और वो पहले उसका क्षय होता है, उसके अंदर निरपेक्षता आती है। वो कुछ गलत नहीं बोलेगा, ये मेरा अपना, इसको ये बता दूं, इसको ये बता दूं, ये आएगा ही नहीं, विचार नहीं कर ही नहीं सकता, वो एलिमेंट ही खत्म हो गया अंदर से।
जब हमने ये समझा, उस समय इस भाव को समझो कि उनका बताया हुआ कुछ भी गलत असत्य हो नहीं सकता। पर इतनी आस्था पक्की हो जाए, आप जानते कम हो या ज्यादा हो उसके इतना फर्क नहीं पड़ता, आपकी आस्था पूरी 100% होनी चाहिए कि जो कुछ बताया गया है वो सारा सही है, सही है, सारा सही है। और आपको हो सकता है धीरे धीरे समझ में आए, कोई बात नहीं, पर यह बात पक्की हो जाए। और जिस उन्होंने कब बताया, जब उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। जब प्राप्त कर लिया तो उस पर विश्वास होना चाहिए। आपके आने के बाद ही बाद में बताया। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया ना कि रास्ता पूछने वाले से रास्ता पूछा, वो कह रहा पहले दाएं जाओ बाएं जाओ चौथा घर, ये करके आपको नहीं समझ आता। और आपको रास्ता बताने में एक व्यक्ति ऐसा मिलता है, बोला चलो मैं आपको छोड़ाता हूँ वहां पर, तो वो ये है कि वो जाता है वहां, वो वहां जाकर आया है, वो कहता मैं तो वहां रोज जाता हूँ। वो बच्चा था, आपको विश्वास हो गया ये जाकर आया हुआ है, इसके साथ चल पड़ता। और जो लेफ्ट राइट करके आपको बता रहा है, वो उसको आप अगर आप उसको कहोगे कि आप गए हो वहां पर, कभी नहीं मैं गया नहीं, मेरा ख्याल है उधर ही होगा, उसको आपको ट्रस्ट नहीं आएगा उसके ऊपर जाने। इसलिए जैन धर्म के ऊपर ये नहीं कि हमें उसके ऊपर है कि हमारा जैन धर्म बहुत अच्छा है। जैन धर्म की सारी व्याख्या जो आगम जो बनाए गए हैं, जिन्होंने स्वयं देखा है, खुद चलकर वहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने ही रास्ता बताया है, उन्होंने रास्ता बताया। इसलिए हमें ये धर्म, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी धर्म गलत नहीं है, बाकी धर्मों के अंदर उन्होंने अपनी बुद्धि की कल्पना से, वो भी ज्ञानी लोग थे, उन्होंने भी उसको ड्राफ्ट करके उन्हें बना दिया। पर मैं उसको इसके महावीर के मुकाबले पे नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें मिलावट का चांस नहीं है, उसमें हो सकता है। तो गुरुदेव हमारे कहा करते थे, एक दुकान के ऊपर गए तो सामान खरीदने के लिए, तो उस एक वस्तु उसने रेट बता दिए 5। दूसरी दुकान पे गए, उसने एक वस्तु का, उसने देखा कस्टमर नया आया, उसने उसमें से 2-3 रुपए घटा के बता दिए। उसे लगा कि ये दुकानदार सही है, और उसे एक ले ली सामान। अब उसने उसको बाकी जो है 4-5 चीजें और लिखाई, उस सब में उसने 2-2 रुपए बढ़ा के ले लिए। उसकी उसकी एक चीज सही थी, वो बेचने के लिए कर दी, बाकी में गड़बड़ है। उस दुकान तो वही अच्छी है जिसमें 6 की 6 चीजें सही मिले, एक ही रेट पे मिले। ये जो दुकान है महावीर की, इसके ऊपर सारी चीजें परफेक्ट मिल रही। और दूसरों में ये नहीं है, दूसरों में किसी में 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, गलत वो भी नहीं है, पर उतनी 6 की 6 ठीक यहाँ है। बस इतना फर्क समझ लें। ये हमारी श्रद्धा को परिपुष्ट कर देगी है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ सारी, यहाँ इस दुकान पे सारी चीजें फिक्स प्राइस है, उसको आप ट्रस्ट करते हो। कहीं पर एक चीज कम प्राइस पे मिल रही है और बाकी पता है कि ये आगे पीछे कर देता है। यह भी हो सकता है इस बार पहली बार गए हो, वो सारी चीजों में 1-1 2-2 रुपए घटा दे, अगली बार जाए तो आपको फिर नजारा आ जाए, उसकी क्वालिटी खराब होती कुछ, मतलब ये हमने ब्लाइंडली नहीं, ट्रस्ट वहां से आप उसी डॉक्टर के पास जाते हो जिससे आपका ट्रस्ट, वो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा, उस पर ट्रस्ट है। देखा भाला डॉक्टर, नए डॉक्टर के पास, ये वैसे ही है महावीर के पास। इससे मतलब यह है कि आपने और धर्मों के अंदर से उसमें भी अच्छाइयां हैं, पर अपना धर्म क्यों अच्छा हो कहते हैं, ये समझना है। और वो किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, अपने को ये समझना है कि इसमें सारा का सारा सही है। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव ये शास्त्रों में आया हुआ है हाँ, कि भगवान ये वही कहते बात हैं बोल कि रहे हैं जो आया हुआ है। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, मैं हाँ ऐसा नहीं कहता, हाँ, ऐसा जो नहीं कहते, सत्य है मैं वही वही कहता वो हूँ। कहता हूँ। हाँ ये बात आती है, ये तो है ही है कि वो, क्योंकि इसलिए कि वो जिसका मोहनी कर्म खत्म हो गया, जो केवल ज्ञानी है, वो असत्य बोलेगा क्या। असत्य हमेशा सापेक्षता से बोला जाता है। असत्य ये मेरा है, इसमें मेरा नुकसान ना हो जाए, वो उसको सोचकर एक साइड के ऊपर, तब वो सापेक्षता के कारण वो, तब वो बोलता है। अगर निरपेक्ष हो तो फिर वो तो सत्य निकलेगा ना, निरपेक्ष आदमी। अतः श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय तो अशुद्ध रूप परिणमित होती है, परंतु ज्ञान गुण की पर्याय तो निरंतर जानते ही है, अतः सदैव निर्मल है। यहां तक कि श्रद्धा और चरित्र गुण के अशुद्ध परिणमन को भी ज्ञान जानता है। ज्ञान तो उसका काम है जानना, जब हम गलत कर रहे हैं तब भी वो जान रहा है।
उसमें हम नहीं जान रहे होते, हम तो समझते हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो जान रहा है। जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता वो, जानने का करता। यहां से हम सिद्धों जैसे हैं। सिद्ध जो है ना, वो जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, पर कुछ नहीं करते। और सिद्धों जैसे हम कैसे हो गए कि यहां पे जानू और कुछ ना करूं, जानू कुछ ना करूं, कल्याण हो जाएगा। सिद्ध समझो, सिद्ध बन गए। अक्रिय होना क्या है? जानू, करूं कुछ नहीं, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, अक्रिय हो गया। और सिद्ध जो ऊपर बैठे हैं वो जानकारी कर रहे हैं पर अक्रिय है। तो मैं सिद्धों जैसा हूं। अब यही हम कहते रहे कि आप सिद्धों जैसा, पर सिद्धों जैसा कैसे है तू? मैं सिर्फ जानू, करूं कुछ नहीं। बस इतनी सी समझ आ जाए तब भी कल्याण है। तो समझो कि उस दिन से सिद्ध बनना शुरू हो गया। यहां तक कि श्रद्धा और चरित्र गुण के अशुद्ध परिणमन को भी ज्ञान जानते ही जानने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। इसलिए ज्ञान स्वभाव के माध्यम से ज्ञाय का आश्रय लेने का उपदेश दिया गया है कि ज्ञान स्वभाव के माध्यम से ज्ञाय का आश्रय लेने का उपदेश दिया। जिस प्रकार रंगीन वस्त्र की तुलना में सफेद वस्त्र अधिक मैला हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्या हम कह सकते हैं ये ज्यादा मैला हो गया? दिखता तो है वाइट करके। दिखने की बात हो लगा, पर क्या मैला ज्यादा है, मैला हो जाता है? ऐसा नहीं है। दोनों वस्त्र पर मैल एक सा लगता है। उन दोनों वस्त्रों में अंतर मात्र इतना है कि सफेद वस्त्र पर मैल स्पष्ट जानने में आती है। अशुद्धता का ज्ञान भी शुद्धता में ही होता है। सफेद वस्त्र पर ही रंगीन दाग दिखाई देते हैं। ऐसी आत्मा में कषाय भावों की अशुद्धि का ज्ञान होना ही ज्ञान की शुद्धि का सूचक है। तभी ज्ञान हो रहा है ना। ये बात आ गई ना समझ? कि कषाय भावों की अशुद्धि का ज्ञान होना ही ज्ञान की शुद्धि का सूचक है। फिल्म के पर्दे पर रंगीन दृश्य दिखाई देते हैं, परंतु रंगीन दृश्य के कारण पर्दा रंगीन नहीं हो जाता। जिसमें वो जो आपने प्रश्न किया था कि वो पिक्चर आकर बनती है, वो पिक्चर बन रही है। जैसे फिल्म, जब पर्दे के ऊपर फिल्म आती है, फिल्म में आग लग रही होती है, पर्दा तो नहीं जलता, वो तो वैसे ही रहता। पर्दा रंगीन नहीं हो जाता। कोई भी दृश्य पर्दे को प्रभावित नहीं करता। आग के दृश्य के कारण पर्दा पर्दा जो है जल नहीं जाता। पानी के दृश्य के कारण पर्दा भीग नहीं जाता। तलवार आदि के हथियारों से युद्ध के दृश्य के कारण पर्दा कट नहीं जाता। हवा व आंधी के दृश्य के कारण पर्दा उड़ नहीं जाता। पर्दा तो समस्त दृश्यों से अप्रभावित होकर निरंतर एक रूपी है। उस ज्ञान में इतना कुछ झलक रहा है, गलत झलक रहा है, सही झलक रहा है, वो तो समस्त दृश्यों से अप्रभावित निरंतर एक रूप ही रहता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। still। उसको नहीं फर्क। अब ये जो इनका पहला प्रश्न था ना, अज्ञानता का कैसे करना, कि स्वभाव से विभाव में जाना, उसको मतलब उसमें वो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अज्ञानता वाली बात भी उसके ज्ञान में आ रही है, पर वो ज्ञान अपने में शुद्ध ही है। जैसे अब ये एग्जाम्पल जो है, इससे समझ आना चाहिए कि पर्दा तो समस्त दृश्यों से अप्रभावित होकर निरंतर एक रूप ही रहता। पर्दा तो पर्दा ही रहता। मेरे आत्म प्रदेश तो वैसे ही रहेंगे। ज्ञान हमेशा निर्मल है, आत्मा मेरी निर्मल है। झलक तो वहीं रहा है, झलक तो वहीं रहा है, लेकिन वो शुद्ध है, वो शुद्ध। सिनेमा घर के मालिक को ये दृश्य इस उसको अब क्या है, ये आपको श्रद्धान है, ये बात है। जब ये श्रद्धा हो जाएगी कि इसके कारण कुछ नहीं होता, दृढ़ श्रद्धान होता है कि पर्दे को किसी भी दृश्य के कारण कुछ भी असर होने वाला नहीं। अतः वह निश्चिंत होकर दृश्यों को देखता है। जबकि सिनेमा देखने के लिए आए हुए लोग दृश्य में तन्मय होकर दृश्यों को देखते हैं। अतः उनकी आत्मा में प्रति समय दृश्य के पलटते ही विकल्पों की तरंगे उठती रहती हैं। वो तरंगे उठती हैं। अब आपने देखा होगा, जब किसी फिल्म को आप पहली बार देखते हो, इतनी तरंगे, इतनी अच्छी लगती है, ऐसा ये इसका भजनी गाना। आप दूसरी बार देखने जाते हो, अच्छी लगती है, पर उतनी नहीं लगती जो पहली बार। तीसरी बार ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3-3 4-4 बार देखी है, वो जाते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हें जैसी पहली बार लगी थी,
अच्छी, तो दूसरी बार लगी, दूसरी बार थोड़ी कम लगी, तीसरी बार इसको हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं कि रसगुल्ले खाने से ले लो। पहला रसगुल्ला खाया कितना मजा आया, दूसरा खाया कितना मजा आया, तीसरे के अंदर अब स्वाद वही, रसगुल्ले वही हैं, और चौथे पांचवा करे बस करो, ले जाओ, नहीं खा। ये क्या है? इससे इससे समझना है कि हम जो ना, ये जो उसमें पलटते विकल्पों की तरंगे जो है, अब तरंगे उतनी नहीं हो रही हैं। अब वो जो जो हम एक बार सहन कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा वो तरंग उतना महसूस नहीं होता। हाँ। ये मतलब वो छोटा अभ्यास जैसे कर, किसी हाँ बात पे करके हाँ, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, वो धीरे 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 कम होता है। किसी व्यक्ति को पहली बार देखते मिलते हैं, उसके अलग बहुत अच्छा ओपिनियन। यही कहते हैं ना कि किसी के साथ निरंतरता से मिलते रहो तो उससे के कारण उसकी आयु में सम्मान घट जाता है। वो कहते हैं ना, सम्मान घटे नित्य घर जा। किसी के घर नित्य चला जाता रहे तो धीरे धीरे घटता है, पर वो घटता अगर पहले से कंपैरिजन करेगा, या कि जैसे अपने घर में रहते हैं सब सदस्यों से, तो रहता है वैसे, फर्क थोड़ा सा पड़ता है। कभी आपने अपनी माता को देखा हो ना बचपन में, कि माता से रोज मिलती हो, डांट करती है, लेकिन कहीं एक महीना रह के रहो और उस दिन आपको बताओ और माता के सामने आओ, एक महीने बाद आओ, तब उसकी आंखों में देखो कि एक दृश्य अलग होता है, एक अलग होता है उसको, क्योंकि वो आज इतने दिनों बाद आए और फिर उसके अगले दिन, 2-3 दिन के बाद में फिर वैसा हो जाए। चेंज, चेंज, दृश्य के पलटते ही विकल्पों की तरंगे उठती रहती। ये बदलाव हम वीतरागता में यह है कि कोई कोई अंदर से तरंग उठती नहीं, उसकी माँ की भी उसी के लिए उठती है, अपने बच्चे के लिए उठ रही है, दूसरे के प्रति नहीं। चेहरे पे होता है, रौनक आ जाती है, मिलते अपने को, अपने प्रिय को मिलने से जो है दोनों तरफ अलग। अब हर रोज मिलते रहो नहीं, तो ये इनकी आत्मा में प्रति समय दृश्य के पलटते ही विकल्पों का तरंगे उठती रहती। अब हम ना पलटने को अच्छा समझते हैं। हमारा मनोरंजन किसमें होता है? अगर एक ही चीज चलती रहे, मनोरंजन खत्म, नहीं रहता। पलटना मतलब वेरिएशन होता है, वेरिएशन होता है। आत्मा के ज्ञान में राग आदि, ये जो वेरिएशन है ना, यही हमारे अंदर विकल्प उठाता है। आत्मा के ज्ञान में राग आदि भाव रूप चित्र विचित्र विकल्प जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान विकल्प में नहीं हो जाता। ज्ञान विकल्पों में नहीं उठता। अब ये सीन आया, अब ये सीन आया, ये कॉमेडी आ गई, ये ट्रेजेडी आ गई, उस समय आपके अंदर तरंगें बदलती रहेंगी, लेकिन ज्ञान आपका जो है ना, वो विकल्प में नहीं, वो उनके साथ तरंगित नहीं हो रहा। हाँ, देख उसी में रहे हो, जैसी हटा। क्रोधी रूप आग के कारण ज्ञान क्रोध में होकर नष्ट नहीं हो जाता। क्रोध कर रहे हो तो ज्ञान पे, ये सिर्फ बताना कि ज्ञान मतलब ज्ञान सदा ही निर्मल रहता है, इस बात पे हम बात कर रहे हैं। क्रोध रूपी आग के कारण ज्ञान क्रोध में होकर नष्ट नहीं हो जाता। मान रूपी शीतलता आत्मा को शांति नहीं पहुंचा सकती। माया रूपी तलवार आत्मा का घात नहीं कर देती। लोभ रूपी हवा आत्मा को विलीन नहीं कर सकती। आत्मा का कुछ नहीं कर सकती है। ओहो, वो और है चीज, कहाँ पहुंच जाते हो आप, ये तो हाँ, वो तो भजन की लाइन से लाइन मिला देते हो। माया रूपी तलवार आत्मा का घात नहीं कर देती। लोभ रूपी हवा आत्मा को विलीन नहीं करती। ज्ञान तो समस्त विकारों से अप्रभावित होकर निरंतर नित्य एक रूप ही रहता। अगर ज्ञान ही गड़बड़ है तो फिर आत्मा शुद्ध है, हमेशा शुद्ध है, कैसे कहोगे आप? हमेशा शुद्ध है, पर जो शुद्धता दिखाई दे रही है वो मोमेंट्री, उसको क्षण के लिए आ गई है, वो भी तेरे कारण आई। जैसे हटाओगे, उस मणि के आगे, उस हीरे के आगे आपने वो रंगीन जो फूल रखा है वो हटा दो तो सफेदी। ज्ञान के स्वामी ज्ञानी को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि मेरे ज्ञान को किसी भी विकार के कारण कुछ भी असर होने वाला नहीं। मतलब उसका क्या है? ज्ञान के स्वामी ज्ञानी को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि मेरे ज्ञान को किसी भी विकार के कारण कुछ असर होने वाला नहीं है। अतः वह ज्ञानी निश्चिंत होकर विकार को जानते मात्र, विकार भी जान रहे हैं,
विकार को जानकर विकार को विकार समझ रहे हैं, उसके वैसे हो नहीं जाते। तो प्रकार नहीं होगा। जबकि अज्ञानी जन क्रोध आदि कषाय भाव एवं विकल्प की तरंगों में ही तन्मय होकर आकुलित एवं दुखी होते हैं। ये जो दुखी होना है, एक घटना घटी है, अब इसका मतलब है कि आप उसके साथ जुड़ गए। देखिए, घटनाएं तो कर्मों के अनुसार आएंगी, घटना तो वैसी आपके सामने मतलब उपस्थित होंगी, उसमें आप वो घटना आ गई ना, देर एंड देन उसके बाद वो हट गई, रात गई और बात गई। फिर वैसे का वैसा। यहाँ नहीं, वैसे का वैसा होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें फंस गए तो फिर उसके ऊपर आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, आप धीरे धीरे फंसते जाएंगे और धीरे धीरे वो बार बार आपको वो चक्रवात की तरह ना आवृत, हम उसमें फंस गए। अभी 2 दिन पहले यही चर्चा क्लास में चल रही थी। अच्छा, के जैन तो वो ये कह रहे थे कि जब आता है सम्यक दृष्टि ना करे कारण, हाँ तो उस समय भी वो राग में होता है, हाँ राग है उसमें, हाँ लेकिन उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है ना यहाँ का, हाँ जो उसका ये आकार बन रहे हैं, हाँ ज्ञान जो है, ये जो है ज्ञानाकार बन रहे हैं, तो उस समय भी उसमें राग है। हाँ, वो तो होता है। परंतु हमारी मतलब अंदर की चेतना ही उसमें सिलेक्शन कर दी, वो जो है ना, वो राग की तरफ सम्यक सम्यकदर्शी बुद्धि रूप पाप नहीं करता, अब बुद्धि रूप पाप हो रहे हैं। एक ही लाइन में जवाब है इसका कि बुद्धि रूप नहीं करता, अब बुद्धि पूर्वक हो रहे हैं। अब बुद्धि पूर्वक हो रहे हैं क्योंकि कषाय के उसके अंदर चौकड़ियां पड़ी हुई हैं। सम्यकदर्शी की एक अनंतानुबंधी कषाय टूटा है, उसका असर तो बहुत कम होता होगा। कितना कम होता है। अनंतानुबंधी की चौकड़ी के सम्यक दर्शन को क्या गुस्सा नहीं आता? 3 चौकड़ियां तो पड़ी है ना, तो कम आता है ना, वो उसको थोड़ी उसके आ गया ना, बह गया, आता है, आएगा। पर उसी समय समझ जाता है ना। हाँ, उसको पता है। बस ये उसकी भूमिका क्या है, एक चौकड़ी काफी है कि 2 इसलिए चौकड़ी मैं काफी हमेशा है। कहता हूं कि आपको गुस्सा करने के लिए प्लान करना पड़े। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो कि इस व्यक्ति के साथ गुस्सा करना कब हो सकता है। इसने 3 बार ऐसा कर लिया, अब की बार ये आएगा ना तो इसके साथ गुस्सा करना है। इसको क्यों, इसको ठीक करना, उसके साथ गुस्सा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अब ये तो सीखना पड़ता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, स्कूल में टीचर होता है, वो एक बार गलती माफ करता है, 2 बार, तो वो देखा इस लड़के ने 3-4 बार गलती कर दी, डिसिप्लिन कैसे फिर उसको डिसिप्लिन के लिए ठीक करता है, 2-4 लगाता भी है, क्लास से बाहर भी करता है, और फिर ये यहाँ तक कह देता है अपने माता पिता को लेके आना। तो मेरा उसमें उसका मतलब है कि उसने सुधार करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसके मन में क्या है कि करेक्शन करने की बात है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो माता पिता को बुला के बोलेगा कि माता पिता के हमको क्यों बुलाया, भैया इसको संभालो घर में, इसकी दृष्टि तो की क्या करता है। माता पिता से बात करता है तो टीचर ये जज करता है कि घर में भी क्या हो रहा है इनके, तो फिर उसको कई चीजें समझ आती हैं, फिर बच्चे को समझाता है, और फिर बच्चे ठीक हुए टीचर से। लेकिन उदंड भी थे बच्चे, उन्होंने ऐसा करते हैं तो टीचर को बड़े सारे सिस्टम निपटाने पड़ते हैं ना। यही स्थिति हर जगह है। आप ये कहो कि मेरा क्रोध निकल जाए इस दुनिया में रहते हुए, मान निकल जाए, माया निकल जाए, वो सब है, वो सब है। बस उसकी उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। जब सम्यकदर्शी का बिल्कुल क्लियर है कि बुद्धि पूर्वक कर्म नहीं बांधता और अबुद्धि पूर्वक कर्म बंधते हैं। मैं सब वहां पे मेरा ये प्रश्न बना था करना हाँ कि ज्ञान जानता है, हाँ जानने का काम है ज्ञान का, हाँ तो ज्ञान चेतना जो है क्या छटनी भी करती है? हाँ। वो वहां पे मेरा प्रश्न बना था, वही आज विषय। ज्ञान चेतना का मतलब है कि जिस टाइम ज्ञान चेतना, उसमें अज्ञान चेतना भी है। हाँ, जो तू सोच रहा है वह ज्ञान चेतना में सोच रहा है। ये तेरा करने का भाव, मैं ये करूंगा, मैं समाहित करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैंने ये करूँ, अच्छे कर्म का भी है, बुरे कर्म का, इसको मैं लेसन सिखाऊंगा, इसको ऐसा करूंगा, वो भी है, वो भी है। वो ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना के अंदर ये दो, ये अज्ञान चेतना है। फिर जो फल भोगना है कि मेरी व्यवस्था ऐसी हो, मेरे को ऐसा हो, वो क्या मैं भोगना चाहता हूँ मेरे कर्मों को, अब जो मिल रहा है उसके हिसाब से उसको आनंद नहीं आ रहा, तो ये कर्म फल चेतना है। ये दोनों अज्ञान चेतना है। ना मैं करूं ना मैं भोगूं, मैं अपने में रहूं, ये उसकी ज्ञान चेतना। जो उसका रात की तरफ झुकाव नहीं होता, हाँ और अ,
सही की तरफ झुकाव होता है, उसका सम्यक की तरफ झुकाव होता है, तो वो अंदर की चेतना ही तो करती है ना उसने। हाँ, तो वो चेतना में ज्ञान चेतना है ना, ज्ञान चेतना वो है। ज्ञान चेतना है। लेकिन जिसमें उसकी ज्ञान चेतना भी तो उसी का पोर्शन है। जो जो आपकी अज्ञान चेतना कम होती जाएगी, ज्ञान चेतना बढ़ती जाएगी, जिसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं। जब तक हम उसमें हैं, अज्ञान चेतना में, हम शुभोपयोग अशुभोपयोग में हैं। शुद्धोपयोग में कब जाएंगे? जब ज्ञान चेतना होगी तो शुद्धोपयोग। और अपने को आगे बढ़ने के लिए शुद्धोपयोग चाहिए। लेकिन शुरू में यह है कि ये सारा करना ये भी साथ चलता है। अज्ञान में हमारी अज्ञानता धीरे धीरे कम होगी और हम ज्ञान की तरफ उतना बढ़ जाएंगे। चेतना तो उतनी की उतनी है, उसमें कितना पोर्शन अज्ञान का है, कितना ज्ञान का है। अज्ञानता का कम होता जाएगा, ज्ञानता का बढ़ता जाएगा। शुभ शुभ से निकलकर आपने शुद्धता में आ। जब तक आप मैंने ये करा, मैंने वो करा। कल ही एक व्यक्ति आया था, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा बड़ा धार्मिक, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा ये सारी शुभोपयोग, आप शुभ में फंस रहे। शुद्ध ये सारा क्या है? ये अज्ञान चेतना। शुद्धता ये कहेगी कि मुझे किसी का कुछ नहीं करना, मुझे तो अपना करना है, मुझे किसी की तरफ देखना ही। ये उसका उपयोग है। जब शुद्धोपयोग में जाएगा फिर वो अपने में अंदर चला जाएगा, शुद्धोपयोग। और शुभ शुभ में रहेगा तो बाहर रहेगा। तो शुभ शुभ कहाँ करता है? बाहर करता है, बाहर करता है। ये जो मेरा प्रश्न भी निकला ना, किसी से वहीं से चलिए ठीक है। जिस प्रकार एक कांच के ग्लास, यही था ना, जिस प्रकार एक कांच के ग्लास में रूह अफ़ज़ा का लाल रंग का शरबत है, लाल रंग नहीं हो गया था। ज्ञान के स्वामी तो चलो, मैं ये भी डाउट हो रहा था। ज्ञान के स्वामी ज्ञानी को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि मेरे ज्ञान को किसी भी विकार का कुछ भी असर होने वाला नहीं है। अतः वे ज्ञानी निश्चिंत होकर विकार को जानते मात्र हैं, जबकि अज्ञानी जन क्रोध आदि कषाय भाव एवं विकल्प की तरंगों में तन्मय होकर आकुलित और दुखी होते हैं। ये लास्ट लाइन रह गई थी, वैसे पैरा ऊपर से यहां तक हो गया था। जिस प्रकार एक कांच के ग्लास में रूह अफ़ज़ा का लाल रंग का शरबत है, लाल रंग के शरबत के कारण वह गिलास लाल दिखाई देता है, परंतु विशेष बात तो यह है कि लाल शरबत के कारण वो गिलास लाल नहीं हो जाता। उसी प्रकार आत्मा में राग द्वेष के विकारी भाव है। राग द्वेष के विकारी भाव होने से आत्मा रागी द्वेषी अनुभव में आती है, परंतु विशेष बात तो यह है कि राग द्वेष के विभाव के कारण आत्मा रागी द्वेषी नहीं हो जाती। ये तो उसकी आत्म प्रदेशों की आत्मा की सारी जो है ना, उसकी उसकी प्रसिद्धि को जानो कि भाई क्या क्या इसके गुण हैं। वो उसी में रहा है और उससे वो निवृत्त है। साथ में सब कुछ कहाँ घट रहा है? वहीं घट रहा है। बद्ध असपृष्ट है। हाँ। यदि वह ग्लास लाल रंग के शरबत के कारण लाल हो जाता है, तो लाल रंग के शरबत को बाहर निकालने के बाद उसमें हरे रंग का शरबत, यानी ब्रह्मी शरबत डाल दिया, ब्रह्मी का। भरने पर वह हरे रंग का शरबत, वो हरे रंग का नहीं दिखाई दे सकता। उसी प्रकार यदि आत्मा का निर्मल ज्ञान क्रोध भाव के कारण क्रोधी हो जाता है, तो क्रोध समाप्त होने के बाद जो मान होता है, वह मान आत्मा के ज्ञान में जानने में आता ही नहीं है। दूसरे समय मान का ज्ञान होता है। वह ज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि क्रोध ने ज्ञान को क्रोधी नहीं बनाया। अभी क्रोध करके हटा था, अभी मान हो गया। अब लाल शरबत डाला था ग्लास के अंदर, अभी उसके अंदर दूसरा हरा डाल दिया, तो वो ये थोड़ी बताता है कि पहले इसमें लाल था। लाल जब था, अब है, जो है वो नजर आएगा। उसमें कुछ कुछ रिटेन नहीं होता, कुछ अटका नहीं रहता। वही बात है, कर्म के कारण हमारी परिस्थितियों में जो बदलाव आता है, हम उसमें अटके नहीं। मतलब आपको पता ही आया है ना, ये थोड़े समय के लिए आया तो चला गया। अब चला गया जो है उसको हम खींच खींच के वापस लाते, खींच खींच के वापस लाते हैं। वर्तमान नष्ट होता है और हम उसमें फंसते हैं। जो आया था चला गया। मतलब वही वही वो भाव है ना। एक व्यक्ति आया और वो चला गया, आपको कोई पता नहीं वो कब गया, फिर आएगा कि नहीं आएगा, उसका आपका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल वैसे ही कि उसको आपने बस शायद जब आया था ठीक है, उसके साथ अपना कोई राग नहीं, कुछ नहीं।
एक व्यक्ति है, वो आने से पहले आप फोन करते हो, कहाँ पहुंच गया अभी तू, कहाँ आ गया, उसके आने का इंतजार है। फिर जब चला गया उसके साथ आप चलते हो, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। तो अब वो क्या है, उसके साथ लगाव, लगाव। इसी तरह ये जो घटना घटती है, ये भी हमारे आंग आने वाले हैं, कर्मों के अनुसार ये आ गया, आ गया तो अब कुछ नहीं कर सकते, वो आ गया और आके चला गया। अपने को चले जाने के बाद याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था उसका आना, मेरा जाना उसके बस में नहीं है। ये अगर अंदर स्थिति हो जाएगी तो चीजें जो अपने सामने पलटती हैं वो हमको दुखी नहीं करेंगी, तो दुखी नहीं करेंगी। 8 हो गया, टाइम हो गया। हम्म। मथे बंदा महाराज जी। हाँ जी। मथेन बंदा में गुरुदेव। हाँ जी। वंदना गुरुदेव। मथेन मथेन वंदना बस। सुप्रता मराठा। हाँ जी। हाँ। मथे बंदा मथेन गुरुदेव। वंदना भी मरसक। महाराज जी आकाश ना मथेन कर वंदना। दिए। अच्छा, धारणा आकाश माने बोसरे बोस। मथे बंदा मथे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्वेद, नमो विद्याय, नमो लोये सब साव ततारि मंगलम अरिहंतान मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली बनतो धम्मो मंगलम, यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली बनतो धम्मो लोगोत्तमा, यतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरण सुकर्ण मंगल कन्या सदा हे मंगल। मथेन। हाँ जी। आज मथेन वंदामी गुरुदेव। हाँ जी। हाँ जी। आज के